गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को बहुत प्रॉपरली? एक बार जल्दी से कमेंट में बता दो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आवाज एक सेकेंड यार। हाँ, ठीक से आवाज आ रही है? वेल मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं, आज है हमारा डे 4। आज हम फिर करने वाले हैं 90 ऐसे सवाल जहां पर आप लोग गड़बड़ी कर सकते हो नीट के अंदर। बट एक बार कर लिया ये सारे क्वेश्चन तो आपको नीट में बिल्कुल भी कभी भी टेंशन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूं। सो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड गाइस? आर यू एक्साइटेड? तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट। देखो यार, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है ना जहां पे बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना कि जब नीट में जब सवाल आए ऐसा लगना चाहिए कि सर हमने सब सवाल किया हुआ था। मेरे बहुत सारे बच्चे जब भी ना कोई एम्स देवघर में है, कोई एम्स जयपुर में है, वो कहते हैं इसके बारे में कि सर जब हम नीट में बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि सारे सवाल देखे देखे लग रहे थे। तो ऐसे ही आपके साथ भी इस बार नीट 2025 में होने वाला है, अगर आप शिद्दत से सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो। यस, चलो जी, तो शुड बी स्टार्ट नाउ? शुड बी स्टार्ट नाउ? शुरू करें। मैं मेरे हॉट सीट पर बैठ जाता हूं, मैं मेरे हॉट सीट पर विराजमान हो जाता हूं। ओके, कल के क्वेश्चन लाजवाब थे। अरे आज के क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है। तुम आज के क्वेश्चन भी देखोगे तो तुम बोलोगे सर मजा आ गया। सर सर कहां से लाते हो सर आप ऐसे क्वेश्चन? ऐसे से क्वेश्चन है आज के भी। ओके चलो जी, हाँ चलो डन। आइए जी, तो पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने देखिए क्या कह रहा है। ये पहला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा स्टेटमेंट गलत है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए? कौन सा गलत है स्टेटमेंट फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड? देखो, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड द सीला ट्रशिका। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक कॉल्ड इंफंडिबुलम। Adenohypophysis consists of pars distalis and pars intermedia. In the human, the pars intermedia is almost merged with the pars nervosa. Pars distalis से merge होता है वो, नर्वोसा से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, that will be the correct। ये तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला जी, बेटा थायरॉक्सिन क्या क्या रेगुलेट करेगा? थायरॉक्सिन जो है वो क्या क्या रेगुलेट करता है? वो बीएमआर को रेगुलेट करता है, वो इरेथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। बट कैल्शियम के लेवल को जो है बेटा जी, वो टीसीटी एंड पीटीएच, ये दो हार्मोन रेगुलेट करेंगे जी। सो ए बी और सी जो है ना, दैट इज योर करेक्ट। चलो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, ये तीनों प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? ये तीनों प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को बड़े गौर से अगर आप पढ़ोगे, गौर से पढ़ोगे, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, क्या वो रेगुलेट करते हैं क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये रिलीज कहां से होता है? ये तो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से आपका रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के। इजंट इट? ये बात क्लियर हो गया? चलो जी, अब सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कौन करेक्टली, देखो यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मेड्यूला तुम्हारे पास फोर ब्रेन में नहीं आता है, पॉन्स तुम्हारा फोर ब्रेन में नहीं आता है, हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा आ रहा है। डी इज योर करेक्ट। चलो अब स्टेटमेंट ए क्या दिया हुआ है? दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज अ कॉर्पस कैलोसम। कहते हैं क्या? द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम। मिड ब्रेन और तुम्हारे पॉन्स होते हैं, मिड ब्रेन और पॉन्स मिलकर तुम्हारे ये बनाते हैं ना ब्रेन स्टेम। क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट वैलिड है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर वैलिड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर वैलिड जी। ये सही है कि इनकरेक्ट है?
ये इनकरेक्ट है ना? अरे नालायको, मेरे पास सेरिब्रम आएगा, ये फॉल्स है ना, ये गलत है, ये गलत है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी जो है ना वो तुम्हारा फॉल्स हो गया। दिस इज अ फॉल्स, सी नहीं होगा, सॉरी है सी ही करेक्ट, सी करेक्ट है। स्टेटमेंट ट्रू ए ट्रू है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा फॉल्स है, बिकॉज सेरिब्रम नहीं होता है ना। सेरिब्रम किसका पार्ट है? सेरिब्रम किसका पार्ट है, जल्दी बताओ। सेरिब्रम जो है किसका पार्ट है? वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ओके ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। चलो असर्शन, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव अ टू और मोर एक्सॉन एंड अ वन डेंड्राइट्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड यूजुअली इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लगाओ दिमाग, आज बहुत मजा आएगा बेटा। मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास दो या दो से अधिक एक्सॉन होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मल्टीपोलर में क्या होगा जी? विथ वन एक्सॉन, वन एक्सॉन फिर टू और मोर डेंड्राइट्स, ये गलत है। बाइपोलर न्यूरॉन तुमको कहां पे देखने को मिलता है? ये रेटिना में देखने को मिलता है, रेटिना। ओके कहां पर मिलेगा आपको ये? रेटिना में देखने को मिलेगा, रेटिना में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो दोनों गलत हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच आयन। किस आयन का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये होता है? किस आयन का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है जी? वो है सोडियम और पोटेशियम आयन। चलो जी बेटा, कौन सा करेक्ट आंसर है? रिब्स हैव अ टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स वेंट्रल एंड एंड हेंस इट इज कॉल्ड बाइसेफेलिक। ये बात सही है क्या? फॉल्स रिब को अपन वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं जी। एक बार बताओ क्या लग रहा है, क्या दोनों करेक्ट है क्या? नहीं मालिक, सिर्फ आपका ये स्टेटमेंट बी करेक्ट है। ये क्यों नहीं करेक्ट है? स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट ए क्यों नहीं करेक्ट है? बोथ आर नॉट करेक्ट। डॉर्सली, एनसीईआरटी पढ़िए। रिब्स हैव अ टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, हेंस इट इज कॉल्ड बाइसेफेलिक। फाइन, ये 8 का आंसर जो होगा दैट विल बी योर बी, विल बी योर करेक्ट। अगला, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज कॉल्ड fascicles। नहीं मालिक, इसे फेसिया कहते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, isn't it? Striated appearances of the skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of actin and myosin protein. अच्छा, M line is considered as a functional unit। कौन सी लाइन को अपन कंसिडर करते हैं? तो Z लाइन को कंसिडर किया जाता है, Z लाइन को, Z लाइन को, Z लाइन। अगला, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइबरस जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। दिमाग लगाना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। बॉल एंड सॉकेट यहां पे आएगा, करो मैच द कॉलम। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड गर्डल, फिर बाद में फाइबरस जॉइंट बिटवीन द फ्लैट बोन्स, और सैडल जो है आपको किस में देखने को मिलेगा जी? क्या कार्पल्स में देखने को मिलेगा? तो बी इज योर करेक्ट जी, है ना, कार्पल्स। अच्छा, सेंटर ऑफ ईच आई बैंड क्या होगा? सेंटर ऑफ ईच ए बैंड क्या होगा? एंड नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंटर ऑफ आई बैंड इज कॉल्ड जेड लाइन। ओके, ए बैंड को अपन एम लाइन कहते हैं, और ओवरलैपिंग जिस जोन में नहीं हो रहा उसको अपन एच जोन कहते हैं। ओके ठीक है, तो आपका बी था, सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम टेक्स प्लेस इन। बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ये आपको BCT में देखने को मिलता है क्या?
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखने को मिलता है, डीसीटी में देखने को मिलता है जी। ठीक है, कितने हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में? दो हार्मोन्स, एक था एडीएच और दूसरा आपका एल्डोस्टेरॉन। एक है एडीएच और दूसरा आपका एल्डोस्टेरॉन। अरे बाइसिफेलिक निश्चित मैंने 10 बार ही बताया है, जिनमें 2 हेड्स होते हैं। प्लीज स्पैमिंग मत किया करो यार, प्लीज यार। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, यही रीजन है कि ना आपको ब्लॉक करना पड़ता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड हेनलीज लूप, काउंटर करंट एंड रीनल कॉर्पोसल्स। पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इजंट इट? फिर डीसीटी, ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। हैनेलिस लूप, ये कॉन्सेंट्रेशन यूरिन बनाएगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म, मेंटेनिंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रीनल कॉर्पोसल्स क्या होता है जी? इनके थ्रू रीनल आपका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, द सिग्नल फॉर मैच्योरेशन इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर as it get filled with the urine। तो सीएनएस पास करेगा एक मोटर मैसेज जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा स्मूथ मसल का ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। क्या ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड है? बताना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सी कह रहे हो? अभी कान के नीचे बजाऊंगा मैं, तुम्हारे कान के नीचे बजाऊंगा मैं। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाता है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है क्या? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ही करवाएगा। यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ना वो उनका रिलैक्सेशन करवाता है। रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करवाएगा ये। चलो, out of the 4 part given below, which part plays a very significant role in forming the concentrated urine? बेटा concentrated urine कौन बना रहा है? concentrated urine सब लोग कह रहे हैं ए होगा, ए होगा। अभी तुम्हारा कान फिट चेक कर लूंगा मैं। बेटा लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा दोनों होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये दोनों प्रेजेंट है ना, जिसकी वजह से आप लोग कंसेंट्रेटेड यूरिन को बना पाते हो। चलो, P wave, QRS complex, T wave and reduction in the size of T wave। बेटा P wave में क्या होता है? आपका डीपोलराइजेशन हो रहा है एट्रिया का। QRS में क्या हो जाएगा? QRS में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। T wave रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और रिडक्शन इन साइज ऑफ T waves, कोरोनरी इस्कीमिया। ठीक है, चलो। Heart is protected by the double-walled membranous bag, pleural fluid membrane, enclosing the pericardial fluid। Mammalian heart has a 4-chamber, 2 relatively smaller upper chamber जिन्हें एट्रिया बोला गया और 2 larger lower chamber जिन्हें ventricles बोला गया। क्या दोनों करेक्ट है? क्या दोनों करेक्ट है? नहीं मालिक, स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट बी सही है। क्यों? हार्ट इज कवर्ड बाय, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन नहीं, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम, और वहां पे तुम्हारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलो जी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। मजा आ रहा है? चलो आ जाओ। जॉइंट डायस्टॉल में आपके सारे के सारे चैम्बर जो है हार्ट के वो रिलैक्स स्टेट में। एट्रियल साइस्टॉल में क्या होंगे जी? इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स अबाउट बाय 30%, ये होगा। ठीक है, फिर वेंट्रिकुलर साइस्टॉल में क्या होगा? इट विल कॉज द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। एंड वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या होगा जी? इट विल कॉज द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वेल्व विच विल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। Isn't it? चलो बेटा, कौन आपका यहां पे इनकरेक्ट है? कौन आपका इनकरेक्ट है? यार रमेश भाई प्लीज थोड़ा सब्र रख लेना, मतलब यार इनको समझ में नहीं आता है। चलो, कौन आपका यहां पे इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है
बेटा PO2 और PCO2 ऑफ इनहेल्ड एयर इज 16 mmHg एंड 32 mmHg होगा क्या? ये गलत है। PO2 कितना होगा फॉर अ PO2? फॉर अ PO2 159 mmHg और PCO2 के लिए 0.3 mmHg। टेबल आपको याद रखना है भाई। अरेंज द गिवन स्टेप ऑफ एक्सपीरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग फर्स्ट। ओके, एक्सपीरेशन का पहले सीक्वेंस बताओ। एक्सपीरेशन का सीक्वेंस तो पहले क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का और स्टर्नम का, पहला ये होगा। फिर रिडक्शन इन द साइज ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम का रिडक्शन होगा। उससे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा क्या, जिसके वजह से आपका एक्सपीरेशन हो जा रहा है। ये आपका कंप्लीट फ्लो है। दिस इज द कंप्लीट फ्लो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रस एट द लंग्स साइड? बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रस लंग्स साइड में कैसा रिएक्शन शो करेगा? देखो, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया है क्या? अब वो जो बाइकार्बोनेट है वो तुम्हारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। बहुत सारे बच्चे बी पर अटके हुए, नहीं मालिक सी होगा इसका आंसर। आप लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़िएगा, देखिए तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, तुम्हारी एनसीईआरटी लंग्स ना बोल के तुम्हारी एनसीईआरटी उसको कहती है एल्वियोलर साइड। देखो ये वाला पैराग्राफ, मुझे पता था कि तुम लोग यहां पे गलती करोगे। कहां पर अपना ये ब्रीदिंग में ना, ये देखो, अगर आप लोग बड़े गौर से देखोगे तो बेटा जी यहां पे साफ साफ लिखा है एट द एल्वियोलर साइड, जहां पे तुम्हारा PCO2 लो होता है, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साफ साफ देखो यहां पे लिखा हुआ है। समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? करेक्टली मैच्ड। ब्रोंकाई में 2 ब्रांचेस होते हैं ऑफ द ट्रकिया दैट ब्रिंग्स द एयर इनटू द लंग्स। ये बात एकदम सही है, सही है। चलो, ट्रकिया तुम्हारा स्मॉल फ्लैप दैट प्रिवेंट द फूड एंट्रिंग। नहीं यार, ट्रकिया तो ट्यूब होता है ना, ये फ्लैप नहीं होता है। दिस इज अ ट्यूब। डायफ्राम तुम्हारा क्या है बेटा जी? ये डोम शेप्ड मसल है दैट पुशेस ऑन द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। ये सही है। एल्वेलाई जो है वो पेयर ऑफ ऑर्गन है क्या? नहीं सर, ये साइट है जहां पे तुम्हारे पास एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। सो ए एंड सी इज योर करेक्ट जी। Which of the following statement is incorrect about the transport of gases? कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? कौन सा इनकरेक्ट मैच है? इनकरेक्ट। अबाउट 97% ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड में। 3% ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व्ड स्टेज में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द डिजॉल्व्ड स्टेट इन द प्लाज्मा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 7% ना, 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व्ड स्टेट में तुम्हारे पास ट्रांसफर हो रहा है। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये 2 सवाल आपके पास। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चेंबर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो जो वॉल्यूम है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 विल लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। बताओ ध्यान से, ये आपका डायफ्राम है एंड सेकंड में तुम्हारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ जाएगा। समझे? चलो, स्टेटमेंट ए, ट्रकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divide at the level of a 6th thoracic vertebrae into the right and left primary bronchi. Larynx is a tendinous box which help in the sound production. क्या होगा सर? दोनों के दोनों गलत है ना, दोनों के दोनों गलत है ना, बोथ आर रॉन्ग। क्यों दोनों गलत है? क्योंकि वो तो 5th thoracic vertebrae पे डिवाइड होता है ना, और लैरिंक्स है ना आपका टेंडेनियस नहीं बल्कि कार्टिलेजिनियस बॉक्स है।
मैंने बहुत दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सेट किया, क्या कि तुम्हारा डेटा तुम भूलोगे और तुम 6 थोरैसिक को सही मान के और तुम स्टेटमेंट बी को इनकरेक्ट करोगे और स्टेटमेंट ए को करेक्ट करोगे। नहीं, ध्यान देना है आपको। चलो, ईसीजी, पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव। यार ये रिपीट क्यों हो गया क्वेश्चन? देखो ईसीजी में क्या हो रहा है बेटा जी, ECG is a representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle. P wave में क्या होगा? P wave is your depolarization of atria. होता है क्या जी? Depolarization of atria. QRS complex, ventricles और T wave में repolarization हो रहा है। चलो, अब very 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 important question. A injury or a trauma will stimulate the tissue in the blood to release a certain factor which will activate the mechanism of coagulation. Correct है? Certain factor released by the platelet at the site of the injury can initiate the coagulation of blood. क्या सी होगा? क्या सी होगा? क्या सी होगा? बेटा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्यों गलत है? आइए एक बार बड़े गौर से देखना जी। An injury or a trauma site will stimulate the tissue in the blood. टिश्यू स्टिमुलेट करेगा क्या? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स will stimulate in the blood to release a certain factor which will activate the mechanism. Second, certain factor released by the platelet. अब फैक्टर्स कौन रिलीज करता है? टिश्यू रिलीज करता है। ओके, फैक्टर्स कौन रिलीज करता है? टिश्यू रिलीज करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। समझे सवाल? अगला सवाल, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजेंस एंड एल्बुमिन, मैच द कॉलम करो। ग्लोबुलिन्स इज इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। फाइब्रिनोजेन ब्लड कोगुलेशन और एल्बुमिन जो है वो आपका ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। ठीक है, अच्छा जी। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन। सबसे ज्यादा स्पीशीज तुम्हारे कहां पे प्रेजेंट है जी? क्या वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये एरिया आपका अनडिस्टर्ब्ड है बहुत ज्यादा समय तक, है कि नहीं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तुम्हारे पास ओल्डेस्ट बायोम है सबसे अर्थ पर। क्लियर है जी? अगला जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31%, 32, 23 और 12% एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है यहां पे, बताइएगा। अरे पीडीएफ पहले तो सवाल करना, पीडीएफ बाद में दे देंगे। 31% जिम्नोस्पर्म, 32% एम्फीबियंस, 23% मैमल्स और 12% तुम्हारे बर्ड्स। चलो बेटा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितने स्पीशीज है बताओ? 40,000, 1300, 427 और 378। सो 40,000 तुम्हारे पास प्लांट है क्या? 1300 क्या है बेटा जी? बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स और 378 रेप्टाइल्स। Isn't it? Isn't it? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो। ये ए क्या है? एंजियोस्पर्म है। बी इज योर फंगस। सी क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर अलगे और डी विल बी योर लाइकन्स। ऑप्शन सी। बेटा इसके तीनों डायग्राम आपको आने चाहिए, इसका तीनों डायग्राम, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स और ये तीनों डायग्राम आपको आने चाहिए जी। चलो जी, अब यार हमें नेमिंग कर दो, नेमिंग कर दो। मैं दिख रहा हूं क्या? ये ए क्या है? ये ए आपका मैक्रोफाजेस। ये बी क्या आपका? फाइब्रोब्लास्ट। ये सी तुम्हारे कोलेजन है और डी आपका मास्ट सेल है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। ये 2011 के पीवाईक्यूज में पूछा गया था क्वेश्चन। चलो बेटा, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग का।
नेमिंग कर लो, ये ए क्या होगा, बी, सी और डी, नेमिंग कर लो। तो ये ए जो है क्या वो यूरिनरी ब्लैडर है, बी जो है ये तुम्हारा क्लोएकल अपर्चर है, सी इज योर यूरेटर, डी आपका ओविडक्ट है। 4 नहीं होगा, बी होगा ना, बी होगा, बी होगा, बी होगा, समझे? डी तुम्हारा ये ओविडक्ट है, डी इज योर ओविडक्ट, डी ओविडक्ट है। 34 का बी इज योर करेक्ट जी। अगला सुनो जी। अच्छा, द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड, ring of 6 to 8 blind tubules at the junction of foregut and midgut, rings of 100 to 150 and तुम्हारे पास स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड। पक्का ये तुम्हारा क्रॉप हो गया फॉर स्टोरेज के लिए, और 6 to 8 गैस्ट्रिक सीके, और ये माल्फिजन टिब्यूल, एंड ये आपका गिजार्ड है। चलो अब ये फ्रॉग के रिगार्डिंग है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टेटमेंट में भी आ सकता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपके हाइंड ब्रेन, बताइएगा। सो फोर ब्रेन अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, मिड ब्रेन अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, और हाइंड ब्रेन आपका सेरेबेलम। सॉरी, डी विल बी दी करेक्ट ना, डी विल बी दी करेक्ट, डी विल बी दी करेक्ट। चलो, एक्सक्रीशन इन द कॉकरोच अकर्स बाय द माल्फिजियन टिब्यूल्स। अच्छा, ईच माल्फिजियन टिब्यूल्स कलेक्ट द नाइट्रोजन वेस्ट एज अ यूरिया। बेटा असर्शन एकदम ट्रू है, रीजन गलत है। यहां पे यूरिया नहीं दिया था, यूरिकोटेलिक ना, तो यूरिक एसिड होगा, वो उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं क्या जी? यस, वो उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन तुम्हारा फॉल्स है। कॉकरोच तुम्हारा क्या होता है, यूरिकोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है। अच्छा, अ लेपर्ड एंड अ लायन इन द फॉरेस्ट ग्रासलैंड, कौन सा ये होगा एसोसिएशन? इंटरैक्शन आपको बताना है। कुकू लेइंग द एग इन द क्रो नेस्ट, फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट, एंड अ कैटल इग्रेट एंड द कैटल इन द फील्ड। लेपर्ड कंपटीशन, कुकू बर्ड ब्रूड पैरासाइटिज्म, फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट म्यूचुअलिज्म, एंड अ कैटल इग्रेट कमेंसलिज्म। सामने सामने था सब। चलो, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल एक्सपांडिंग और स्टेबल एज पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी ये सवाल भी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। बताइए, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जूम कर दिया मैं, क्या लग रहा है? लॉजिस्टिक में तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती है क्या? एक्सपोनेंशियल में क्या होगा जी? अनलिमिटेड होगी। एक्सपांडिंग में क्या होगा जी? परसेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज द लार्जेस्ट फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव। और स्टेबल में क्या होगा जी? द परसेंट ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज आर सेम। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट। चलो, नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। बेटा नेटालिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। मोर्टालिटी में क्या होगा जी? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। इमिग्रेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट कम्स इनटू द हैबिटेट। और इमाइग्रेशन में क्या होगा जी? इंडिविजुअल हु लेफ्ट द हैबिटेट। क्लियर है? चलो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, पॉरीफेरा, आसिक एलिमेंथेसिस, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये एग्जाम्पलर में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सवाल। पॉरीफेरा में कैनल सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। आसिक एलिमेंथेसिस में मस्कुलर फायरेंक्स होते हैं, एनालिडा, मेटामर्स, आर्थ्रोपोडा जॉइंट अपेंडेजेस, और एकाइनोडर्माटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, नीट की फील आ रही है। चलो, अभी यार बेटा एक ये सवाल 100%, 102% या 1000% नीट 25 में ये सवाल आ सकता है।
बिकॉज ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, एंटी को पता है कि तुम यहां पे गलती करोगे, तो उसके लिए सवाल बनाया गया है। चलो, तो चिलॉन, टर्टल, टेस्ट्यूडा, टोटॉइस, कैमिलॉन, ट्री लिजार्ड, कैलोड्स, गार्डन लिजार्ड और हेमीडेक्टाइलस आपके पास क्या होगा जी? हेमीडेक्टाइलस आपके पास क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा वॉल लिजार्ड। तो डी इज योर करेक्ट जी। चलो बेटा, कौन सा यहां पे रॉन्ग है अबाउट मैमल्स? मैमल्स के लिए कौन सा रॉन्ग है? ऑर्निथोराइंकस इज अ प्लासेंटल मैमल। External ear or pinna are present in the mammals. Teeth are present in the socket. The most advanced mammals are the primates and they have the opposable thumb, जिससे कि they can easily move. आपको पूछा है कौन सा रॉन्ग है यहां पे? कौन सा रॉन्ग है बेटा? ओनली फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑर्निथोराइंकस जो है ना वो आपका एग लेइंग मैमल है। ये एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग मैमल। सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है वो अपने को चूज करना है। मेटाजेनेसिस आपको हेलिमेंट्स में देखने को मिलता है? नहीं सर, मेटाजेनेसिस आपको ओबिलिया में देखने को मिलेगा। मेटाजेनेसिस पॉलिप और मेड्यूसा। एकाइनोडर्म्स तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक और दे आर द सीलोमेट एनिमल्स। Roundworms have the organ system level of body organization. Comb plates is present in the ctenophore which help in the locomotion. Water vascular system is a characteristics of the echinoderms. So 2, 3 और 5 जो है ना वो तुम्हारा करेक्ट है। अच्छा, रेप्टाइलिया के लिए कौन सा करेक्ट है? फर्टिलाइजेशन तुम्हारा इंटरनल है, ये करेक्ट है। दे आर ओविपरस, ये भी करेक्ट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्या? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है मालिक, ये गलत हो गया। ओनली स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। Isn't it? चलो बेटा, which of the following is a correct with respect to the classification of the myxine? myxine बताइए, myxine के लिए कौन सा करेक्ट होगा? Yes, for myxine. Opposable thumb का मतलब क्या होता है? That can be लीड्स जो टच हो सकते हैं जी दूसरे फिंगर के साथ, है ना? देखो दूसरे फिंगर के साथ इट इज इजीली टच। ओके, जैसे कि तुम्हारा ऑपोजिबल थंब में क्या होता है कि जो थंब है वो इस फिंगर को भी टच कर पा रहा है, इसको भी टच पा रहा है, कर पा रहा है, इनको भी टच कर पा रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं डन। रॉन्ग नहीं है सृष्टि। चलो 46 का आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा क्या? ए होगा, यस। कोडेटा, वर्टिब्रेटा, अनाथा और तुम्हारा साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करेगा। चलो बेटा कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है? लेट कंसीडर द टू लीव्स ए एंड बी हैविंग द 7 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 days of the growth, it is found that their area has become a लीफ का 40 सेंटीमीटर हो गया और बी लीफ का 30 सेंटीमीटर हो गया। Then which leaf has shown the higher absolute growth rate? हायर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किसमें देखने को मिला है? हायर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट फॉर लीफ? ए निकाल दो, पहले ए निकाल दो। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनल तुम्हारा 14 माइनस 7 टाइम आ गया। और फिर अगर तुम बी का निकालोगे, एजीए बी का निकालोगे तो कितना होगा? 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 होगा। तो इसका कितना आएगा? 2.33 सेंटीमीटर पर डे इसका आएगा। और तुम्हारे पास 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। मतलब जो लीफ बी है, क्या उसका जो क्या कहते हैं लीफ बी जो है उनमें तुम्हारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ज्यादा है क्या? लीफ बी में ज्यादा है क्या? लीफ बी में ज्यादा है। आज अपन ने किया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पे क्वेश्चन, कल मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये एक न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आ सकता है। चलो ये तुम्हारा कौन सा डायग्राम है? कौन सा ग्रोथ है बेटा जी? ये कौन सा ग्रोथ है?
ये कौन सा ग्रोथ है? दिस इज योर ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक नहीं है, ज्योमेट्रिक है। अच्छा, गिवन टाइप ऑफ द हेटेरोफिलस डेवलपमेंट ऑफ द लीफ इज शोन बाय द बटरकप। ये कौन सा डेवलपमेंट है बताओ? ये कौन सा डेवलपमेंट में देखो, अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हारी एनसीईआरटी डायग्राम देती है और उनका ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। तुम देख रहे हो डायग्राम यहां पे दिया हुआ है बेटा, ये आपका वाटर हैबिटेट है क्या? दिस इज योर वाटर हैबिटेट। चलो, रूट ग्रोथ इज प्रमोटेड बाय, रूट ग्रोथ को कौन प्रमोट करेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। एक तो आपका इथिलीन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर करते हैं क्या जी? ऑक्सीजन देखो रूटनिंग करवाता है और इवन इथिलीन भी जो है वो रूट ग्रोथ में आपका हेल्प करवाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस अ फ्लावर। Which combination of hormones can be applied to artificially induce the flowering in the pineapple throughout the year to increase the yield? Yield भी अपने को बढ़ाना है भैया, yield भी बढ़ाना है। कौन सा कॉम्बिनेशन अपन स्प्रे करेंगे? तो वो है आपका ऑक्सीन एज वेल एज इथिलीन, ऑक्सीन एज वेल एज इथिलीन। क्लियर है क्या? देखो ऑक्सीन क्या करवाएगा जी? तो ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाएगा, इट विल इंड्यूस फ्लावरिंग करवाएगा। और आपके पास इथिलीन क्या करवाएगा? ये फ्रूट सेटिंग कराएगा, ओके, और सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करेगा। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडोल एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, गिबरेलिक और साइटोकाइनिन, क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड वीड फ्री लॉन्स, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर, इथिलीन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, गिबरेलिक एसिड बोल्टिंग, साइटोकाइनिन्स हियरिंग ऑफ द स्पर्म डीएनए। तो 52 का 1 विल बी द करेक्ट। अच्छा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक सवाल तो आपका इस पे आना ही आना है, गारंटी आना ही आना है, डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट लीफ। सबसे पहले क्या होगा बेटा जी? डिवीजन हो रहा प्राइमरी मेरिस्टियम में, पहले ये होता है, फिर बाद में क्या होता है बेटा जी? वो चीजें डिफरेंशिएट कर जाती हैं, डिफरेंशिएट कर जाएंगी, डिफरेंशिएट, फिर क्या होगा? फिर डी डिफरेंशिएशन होता है क्या? रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर ये वापस से रीडिफरेंशिएट कर जाएंगे जी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मैक इज अ केमिकली अ डैश which is a white and a odorless and crystalline in nature. This is obtained by B. स्मैक केमिकली क्या होता है? केमिकली ये क्या होता है जी? ये केमिकली है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है, और इसको अपन मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनाते हैं, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनाते हैं, ठीक है। चलो जी, निकोटीन किसको स्टिमुलेट करेगा? इट विल स्टिमुलेट द adrenal gland to release the adrenaline and non-adrenaline into the blood circulation, both of which ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे क्या, और हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देंगे। यस, तो 55 का सी विल बी योर करेक्ट। बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगने में बहुत बड़ा दिख रहा है बट ये है बहुत सिंपल जी। चूज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का प्रॉपर डेफिनेशन बताइए, प्रॉपर डेफिनेशन। देखो, क्या ये एबिलिटी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी? दिख नहीं रहा है? अभी दिख रहा है? इम्यूनिटी का मतलब यही होता है ना कि एबिलिटी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है जी। ये इनएबिलिटी तो है नहीं, तो ये काट दो, इनएबिलिटी वाली पहली बात तो काट दो जी। ये इन्नेट और एक्वायर्ड होता है क्या? ठीक है, ये इन्नेट और सीएमआई नहीं होता। अच्छा, इन्नेट होगा बट ये आपका सीएमआई नहीं होगा, इन्नेट होगा बट ये इनबॉर्न नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर दो जी। 4 सेम नहीं है, कहां है भैया? इन्नेट तुम्हारा इनबॉर्न हो गया ना, इन्नेट इज योर इनबॉर्न, 4 सेम नहीं है।
अच्छा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इंडमा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। करो भैया मैच दी कॉलम, क्या लग रहा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉज करेगा, इंडमा हिस्टोलिटिका एमियोबायोसिस, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मैलिग्नेंट मलेरिया और बैंक्रॉफ्टी जो एलिफेंटाइसिस। सैल्मोनेला टाइफी एंटर्स वेयर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एंटर करता है क्या? थ्रू अ फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट अदर ऑर्गन्स थ्रू दी ब्लड, है ना, ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में चला जाएगा जी। और कल हम लोग क्या करेंगे जी? एमियोबायोसिस करेंगे। ये सवाल पेपर में एक आ सकता है। अच्छा, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? अगर मैं तुमको दिखाऊंगा तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। अगर मैं तुमको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। कल ही मैं सवाल देखो बैठ के बना रहा था। अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है? NADH का लॉस हो रहा है क्या? NADH अपने इलेक्ट्रॉन को ये कर रहा है, डोनेट कर रहा है क्या? बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कभी भी एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, वो एरोबिक कंडीशन में बनता है। NADH डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। चलो, F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, ATP सिंथेसिस एंड कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। करो मैच दी कॉलम, इसको मैच दी कॉलम करना। F1 पार्टिकल क्या होता है जी? इट कंटेन दी साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड IP, ठीक है। F0 पार्टिकल, इट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द प्रोटीन क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन। ATP सिंथेस, इट कंटेन्स F1 एंड F0 पार्टिकल्स। और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पीटर मिटचल, isn't it? 1। अब बेटा ये एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है? यहां पे ये एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है? देखो यहां पे तुम्हारे पास F0 F1 ATP सिंथेस भी है। ये आपका कॉम्प्लेक्स 4, ये है कॉम्प्लेक्स 4। चलो आपको बताना यहां पे एसिटाइल को, अच्छा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कितना कार्बन है? ये 4 कार्बन है। सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन है। अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड 5 कार्बन है। सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन है और मैलिक एसिड 4 कार्बन है। क्या हो जाएगा? 1 विल बी योर करेक्ट, 1 विल बी योर करेक्ट। चलो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल, ऐसे सवाल नीट 24 में आए थे क्या? मिजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक, सीनोजोइक एंड पैलियोजोइक एरा। मिजोइक एरा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, प्रोटेरोजोइक लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सीनोजोइक मैमल्स एंड पैलियोजोइक तुम्हारे फिश एंड एम्फिबियंस। Isn't it? चलो अब एडेप्टेशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बेटा अडेप्टेटिव रेडिएशन तुम्हारे डार्विन के फिंचेस। कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। डाइवर्जेंट में bones of the forelimb in the man and the whale, or evolution by the anthropogenic action, selection of the resonance variety due to the excessive use of the herbicide and pesticides. ओके तो ये आपको याद रखना है। एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसके ऊपर सवाल आपका इस साल भी आ सकता है। होमो एबिलिस, होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस और ब्रेन कैपेसिटी। मजा आ रहा है पेपर में? आर यू गाइस एंजॉइंग? देखो होमो हैबिलिस 650 से 800, होमो निएंडरथल्स 1400, इरेक्टस 900 और सेपियंस 1350 से। अच्छा, रीड द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर ऑफ फैक्टर विच डज नॉट इंक्लूड अंडर द एक्सटर्नल फैक्टर। कौन नहीं आता? देखो नंबर, साइज, एज और ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स ये आते हैं। सनलाइट नहीं आएगा, मीजोफिल सेल आएगा,
क्लोरोप्लास्ट आएगा, इन वाटर नहीं आता, अमाउंट ऑफ क्लोरोफी आएगा क्या, अमाउंट ऑफ क्लोरोफी आएगा, टेम्परेचर नहीं आएगा, और तुम्हारा इंटरनल, देखो डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल फैक्टर बोला हुआ है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन नहीं होंगे, तो सनलाइट, वाटर और टेम्परेचर तुम्हारे एक्सटर्नल है, बचे हुए तुम्हारे 5 सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। यस, ये सारे तुम्हारे इंटरनल फैक्टर हैं। आपको पूछे कौन सा एक्सटर्नल नहीं है, तो ये सब आपके एक्सटर्नल हुए ना, सनलाइट आपका एक्सटर्नल हुआ, फिर आपका वाटर भी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, टेम्परेचर भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। ठीक है, चलो NADP रिडक्टेज एंजाइम ये कहां पे प्रेजेंट है, ये एंजाइम कहां पे बेटा जी, तो ये आपका स्ट्रोमल साइड में होता है मेम्ब्रेन के, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोमल साइड पे प्रेजेंट होता है जी। अच्छा, अगर पीजी तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ओके पीजीएल में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है सर, आपको यहां पे रिडक्शन हो गया। लेकिन अगर NADPH अगर NADP प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, बिकॉज लॉस हो रहा है ना हाइड्रोजन का, तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। चलो, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग एंड इम्प्लांट्स। बेटा नॉन मेडिकेटेड लाइपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग LNG20 और इम्प्लांट्स प्रोजेस्टेरॉन। चलो जी, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, हाँ सर स्पॉन्टेनियसली आपका अबॉर्शन हो सकता है। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, नहीं सर, सहेली के पास ली साइड इफेक्ट होता है, नो साइड इफेक्ट करके कोई भी नहीं है। इन द कोइटस इंटरप्टस मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस जस्ट बिफोर द इंसेमिनेशन टू अवॉइड इजैकुलेशन, ये गलत हो गया ना, ओके जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। तभी तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सेट किया था कि बहुत सारे बच्चे इसमें करेंगे गड़बड़ी। बेटा पेनिस का विड्रॉल कब करते हैं, बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है। चलो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसिड डक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्टिस, करेक्ट। मजा आ रहा है पेपर में, मजा आ रहा है। चलो भाई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार, ये दगाबाजी हो जाएगा फिर। वीडियो को जरूर प्लीज लाइक कर देंगे सभी लोग। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस यार, रेडिटेशियस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडेमिस एंड वास डिफरेंस, ये करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, ये तुम्हारे पास करेक्ट सीक्वेंस है, रेडिटेशियस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडेमिस एंड वास डिफरेंस। स्पर्मियोजेनेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस का डेफिनेशन। ओके, ये आपका स्पर्मियोजेनेसिस का डेफिनेशन होता है जी। ओके, स्पर्मेटिड से आपका स्पर्मेटोजोआ का बनना। चलो, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इंप्लांटेशन, ये सवाल 2025 में आ सकता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इंप्लांटेशन। तो ट्रोफोब्लास्ट इज योर outermost layer of the blastocyst attached to the endometrium, isn't it? Cleavage, mitotic division of zygote, inner cell mass, group of a cell that would differentiate as a embryo, और implantation में क्या होगा जी, embedding of blastocyst into the endometrium. Option number B is your correct. चलो, find the correct option with respect to the Morgan's experiment on Drosophila. बेटा genes with the white and yellow have the only 1.3% recombination. Clear? White and miniature wing 37.2% recombination. क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? तो D is your correct. अच्छा, if the capital T small t pea plant is crossed with the capital T small t, इनको क्रॉस किया, ठीक है, क्या आएगा,
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या क्या आपको आउटकम देखने को मिलेगा? क्या 75% तुम्हारे टॉल हैं क्या? हाँ सर ये बात सही है। 25% डॉर्फ है क्या? ये भी बात सही है। क्या 50% तुम्हारे होमोजाइगस है क्या? तो देखो ये होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस है, ये पॉइंट वैलिड है। और 50% तुम्हारे हेट्रोजाइगस भी है। मतलब सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहां पे करेक्ट है। ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मजा आ गया सवाल में? चलो, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन A एंड C इज अ 5%, B एंड C इज अ 15%, B और D तुम्हारा 9% है, A और B 20% है, C और D 24, A और D। देखो अब जेनेटिक मैप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? जो सबसे बड़ा है तो पहले A और D, ये बड़ा है क्या? 29%, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा? फिर कहीं ना कहीं यहां पे C और D क्या हो गया जी? ये तुम्हारा कितना हो गया? 29% और ये हो गया तुम्हारा 24%, ठीक है। चलो ये हो गया, मेरा एक चीज क्लियर हो गया। फिर बाद में क्या होगा बेटा? B और C तुम्हारे पास कितने होंगे जी? B और C, B और C, एक सेकेंड, B और C जो होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास? कितने दिए हुए? 15%। ये 15% दिया हुआ है, तो B और D कितना हो गया फिर? B और D ये 9%, तो मतलब ये कितना हो गया आपके पास? ये 24 हो गया, ऐसे ही हो गया। तो आपका ACBD बन गया ना। AC देखो 9 प्लस 15 प्लस 9 24, कैलकुलेशन तो हो गया। तो जेनेटिक मैप के भी क्वेश्चंस आपको करके जाना है, करना है मतलब अपने को। इन दी हनी बी फीमेल्स क्या होती हैं बेटा? फीमेल्स हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? फीमेल्स आर डिप्लॉइड, फीमेल्स आर डिप्लॉइड एंड हैविंग दी 32 क्रोमोसोम्स, और मेल्स मेरे हैप्लॉइड होते हैं और इनके पास 16 क्रोमोसोम्स है। क्या बी और सी दोनों पॉइंट समझा रहा है क्या? ओके एक सेकेंड बेटा जी। अगला सवाल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द चाइल्ड विद द ब्लड ग्रुप O, पैरेंट विद द ब्लड ग्रुप A एंड B। अगर पैरेंट का ब्लड ग्रुप अगर A और B है, इसका मतलब ये उनका जीनोटाइप रहेगा। तो कह रहे हैं कि भैया ब्लड ग्रुप O आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहां पे देखो ना, सबसे पहले तुम्हारे पास यहां पे क्या क्या आ सकता है जी? ये A भी आ सकता है, फिर A आ सकता है, B आ सकता है और O, मतलब 4 में से 1 आउट ऑफ 4 एक ही आ सकता है क्या? 4 में से आपका एक ही आ सकता है जी। ओके एक ही आ सकता है। अच्छा, बेसल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, एक्साइल और मार्जिनल प्लासेंटेशन, मैच द कॉलम। बेसल में मारीगोल्ड, फ्री सेंट्रल डायंथेसन प्रिमरोज, पैराइटल आर्जीमॉन, एक्साइल लेमन और मार्जिनल तुम्हारे पास पी, ठीक है बेटा। मस्टर्ड, रोज, कुकुम्बर, स्टेराइल स्टेमन एंड पॉलीपेटलस। देखो बेटा मस्टर्ड क्या हो जाएगा जी? सुपीरियर ओवरी, रोज हाफ इंफीरियर, क्यूक्यूम्बर इंफीरियर, स्टेराइल स्टेमन स्टेमिनॉड और पॉलीपेटलस जिसमें पेटल्स तुम्हारे फ्री होते हैं, पेटल्स आर फ्री, ठीक है। चलो, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस एंड इपीफाइलस। मोनोडेल्फस चाइना रोज, डायडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस और इपीफाइलस तुम्हारे पास लिली। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी और यूनाइटेड सेपल्स। साक्षात नीट का ही पेपर करा रहा हूं मैं तुमको, नीट 25 का पेपर कर पा रहा हूं। वेलवेट कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड कॉटन, इम्ब्रिकेट गुलमोर, वैक्सिलरी ट्राइफोलियम और यूनाइटेड सेपल्स गैमियोसेपलस। क्रोमोसोम कंटेन अ रीजन ऑफ द क्रोमैटिन विच आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड एरिया को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये लाइटली स्टेन होगा, इसे क्या कहेंगे अपन? यूक्रोमैटिन कहते हैं क्या? यूक्रोमैटिन कहते हैं। The human chromosome which have the highest and least number of gene,
हाईएस्ट नंबर और लीस्ट नंबर ऑफ जीन, हाईएस्ट क्रोमोसोम 1 के पास था और लीस्ट क्रोमोसोम Y के पास था, जस्ट हैविंग 231 जीन्स। और क्रोमोसोम 1 के पास कितना था बेटा जी? 2968। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज 1, ये 25 में आ रहा है सवाल। आरएनए पॉलीमरेज 1 विल ट्रांसक्राइब, इट विल ट्रांसक्राइब, लगाओ 2 MB का दिमाग, 28S, 18S एंड 5.S RRNA, tRNA नहीं होगा, RRNA। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन कौन सा डायरेक्शन में? बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में तुम्हारा पॉलीमराइजेशन ये करेगा क्या? करेगा क्या? यस, बट टेम्पलेट का इसमें पोलैरिटी क्या रहेगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगी टेम्पलेट की पोलैरिटी। चलो बट अब यार ये कौन सा, अगर ये डायग्राम आपने पढ़ा है क्या, या ये कौन सा जनरेशन रहेगा? ये पूरा N15 है क्या? ये N15 है, फिर B तुम्हारे पास N15 और N14 जनरेशन थी क्या? ओके, और C में क्या हो गया? ये C क्या हो गया? तुमको 2 हैवी इंटरमीडिएट आ गए और तुम्हारे को 2 लाइट आ गए, तो ये आपका N14 है, isn't it? तो B will be your correct। ये बात पता होना चाहिए। आ जाओ जी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंट्रॉन्स आर सेड टू बी दी सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन द मैच्योर, नहीं इंट्रॉन नहीं, एक्सॉन्स तुम्हारे अपीयर करते हैं, इंट्रॉन्स नहीं। इंटरवेनिंग सीक्वेंस तुम्हारे इंट्रॉन्स होते हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ द डीएनए सेगमेंट। हाँ सर, जब इंट्रॉन एक्सॉन्स रहते हैं तो उससे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। देखो, अगर प्रमोटर और अगर टर्मिनेटर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सी और डी इज योर करेक्ट। ठीक है। अब मेच्योर सीड कंटेन हाउ मच मॉइस्चर जनरली? मेच्योर सीड कितने मॉइस्चर कंटेन करता है? तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है ये, 10 से 15% बाय द मास। In which of the following species each fruit contains thousands of tiny seeds? देखो तुम्हारी एनसीईआरटी इसको इटैलिक वर्ड में लिखती है, इटैलिक वर्ड में। बच्चों को लगता है नहीं पढ़ना है अपने को, बच्चों को लगता है नहीं पढ़ना है ये, लेकिन किधर गया भैया? आजा। देखो ये बच्चों को लगता है नहीं पढ़ना है ये यहां का पैराग्राफ है। तो ऑर्किड, ऑरोबैंके और स्ट्रीगा, ऑर्किड, ऑरोबैंके एंड तुम्हारे पास स्ट्रीगा। ओके, ये सब है ना, ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स है, ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स है तुम्हारे पास, ऑर्किड, ऑरोबैंके एंड स्ट्रीगा। लेकिन उसमें भी ऑरोबैंके और स्ट्रीगा जो ना वो तुम्हारे पैरासाइटिक होते हैं जी। डन, मजा आ गया बेटा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जाके सिर्फ सर्च करना अनमोल शर्मा लाइव। अभी मैं आपको वहां पे इसका पेपर भेज दूंगा। मजा आ गया? मजा आ गया? ओके, यस। देखो आज ना टाइम बहुत कम लगा, आज सिर्फ 58 मिनट हुआ है। अभी मैं ओबीएस में देख रहा हूं सिर्फ 58 मिनट हुआ है। इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में आके बकायती किए 4 मिनट, 4-5 मिनट बकायती किए। हमने 55 मिनट से भी कम समय 90 सवाल निपटा दिए आज। ओके, यस सर। पोल भेजने में तुमको कहता हूं ओएमआर लेकर आया करो प्लीज, ठीक है। मजा अगर आया तो भैया वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार, ये बहुत दगाबाजी यार, ये मतलब ठीक बात नहीं है। तो प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। और आज तुम्हारी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी होगी, है ना। अगर किसी ने पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आज अनअकैडमी पर भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं 2 से 5। और हमारी प्लस पे क्लास शाम को 6 बजे हो जाएंगे आज। ओके, ठीक है, डन, क्लियर है। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, प्लीज एक सुंदर सा फीडबैक आप लोग डलवा दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, फीडबैक का मतलब आपका स्कोर कितना आया, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए और किसमें आपको कंफ्यूजन है, और सेशन कैसा लगा जी। ओके, ठीक है। आज का पेपर ही बहुत बढ़िया था ना, डेली पेपर बहुत बढ़िया होता है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है जी, तो मिस बिल्कुल भी मत किया करना।
ओके ठीक है, डन। चलो जी बढ़िया, तो फिर मिले अपन अगली क्लास में बेटा जी। अगली क्लास का मतलब कब, हम लोग कल मिलने वाले हैं, और ब्रह्मास्त्र ब्रह्म मुहूर्त सीरीज के बारे में भी एक मैं डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए डलवा देता हूं जी। ओके, नीट फील आ गया ना, तो भाई तुम कमेंट किया, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो प्लीज यार गाइस। ओके, इतना काम कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए बस नहीं गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।